होते हैं? संप्रदाय 4 होते हैं। ये शिव धनुष है कि नहीं? मैंने एक बात कहा था, किसी संप्रदाय का धनुष तो नहीं है, ये शिव धनुष है। और शिव धनुष जब से यहां आया तब से इसकी पूजा हो रही है। इसकी पूजा राजा जनक के पुरखे करते आए। कब से? आज से नहीं। जब भगवान शंकर श्वेत कंठ के थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम एकदा सित कंठस्व विष्णुच्च बला बलदिरच्छरे तत्र भूत महायुद्धो धनुरुद्रस्य महाक्रुद्धो देवराज साइकम। महाक्रोध में भगवान शिव ने राजा देवराज को दिया था, तब से इसकी पूजा हो रही है। अच्छा, अपने मन से विचार करो, जिसकी पूजा करो उसको तोड़ दो। सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा धर्म कोई अलग है क्या कि जिसकी पूजा करो उसको तोड़ दो? जिसकी पूजा पुरखे करते आए हो उसकी पूजा तोड़ करके विवाह करना कहां तक हो जाए? क्या ये विवाह का नियम है कि धनुष को तोड़ करके विवाह किया जाए? आज के पहले कभी ऐसा किया गया है? कथता। चलिए, बहुत अच्छी बात बोले। क्या यही क्रम है कि जिसकी पूजा की जा रही हो? और बोले पूजा इसकी क्यों हो रही? क्योंकि भगवान शंकर ने दिया है। तो श्रीमान जी ये विचार कर लेते कि भगवान शंकर ने ये दिया क्यों है? ये किस लिए देवराज को भगवान शंकर ने दिया है? काहे के लिए दिया है? इस पर भी तो विचार करते। भगवान शंकर ने ये आयुध देवराज को दिया है, लेकिन क्यों दिया है? ये इसीलिए दिया जो हो रहा है, यज्ञ के फल स्वरूप ही ये दिया गया है। ये यज्ञ के लिए ही दिया गया है। यज्ञ तद यज्ञ फलम तेन मैथिले नोत्तमम धनु याचितम नर शार्दूल सुनाभम सर्वदेवतै तद यज्ञ फलम तेन। काहे के लिए? यज्ञ के लिए दिया गया। मैथिले नोत्तमम धनु किसने मांगा? बोले याचितम नर शार्दूल। याचना की किसने? मिथिला के नरश्रेष्ठ ने। नर शार्दूल का अर्थ नरश्रेष्ठ, अर्थात मिथिला के राजा ने, देवरात ने। तो सुनाभम सर्वदेवतै, भगवान शंकर ने अकेले नहीं दिया। भगवान शंकर ने सभी देवताओं के साथ में मिलकर के ये धनुष देवरात को यज्ञ के लिए दिया गया था और यज्ञ हो रहा है। अब बात आई टूटने की। बोले जिसकी पूजा की जाती है क्या वो तोड़ दिया जाता है? इसका मतलब है श्रीमान जी आप पूजा के क्रम से अनभिज्ञ हैं क्या? यद्यपि आप पंडित हैं और प्रकांड विद्वान हैं, फिर भी ये जो क्रम आप देख रहे हो, आपने आते आते कहा था कि ये विमल वेदी में है। और श्रीमान जी वेदी में जो स्थापित किया जाता है, वेदी आचार प्रवर जो वेदी में स्थापित होता है उसकी पूजा होती है। किसी ने अनुष्ठान देखे सुने हो, श्रीमद् भागवत कथा है, आदि आदि कई धार्मिक अनुष्ठान हैं, उनमें वेदियां बनाई जाती हैं और देवताओं को स्थापित किया जाता है। और जब तक वो अनुष्ठान चलता है तब तक आचार के माध्यम से यजमान के द्वारा उस वेदियों का पूजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें देवता स्थापित है। और ये भी विमल वेदी में स्थापित है। विमल वेदिका रुचिर संवारी, विमल वेदी में ये स्थापित है। तो जब वेदी में स्थापित है तो पूजन हो रहा है आज भी। अब समस्या है टूटने पर। तो श्रीमान जी पूजन के दो उपादान, पूजन के दो उपादान, पहला स्थापना और दूसरा विसर्जन। स्थापना हो चुकी है और टूटने के माध्यम से इनका होगा विसर्जन। तो श्रीमान जी वो भी है पूजन। न जाने कहा बोल रहे हो बाणासुर, न जाने क्या बोल रहे हो। पूजन हो रहा है, पूजन हो, रुक जाओ, पूजन हो रहा है। वेदी बैठ रही है, वेदी में देवता स्थापित हो रहे हैं। ये ऐसा यज्ञ है का? एक वेदी के अलावा और वेदी दिखाई दे रही है।
यज्ञ का जो विधान है तो क्या केवल एक वेदी बनती है? यज्ञ के विधान में 5 पीठ तो अति आवश्यक है। 5 वेदिका होनी चाहिए, पर यहां पर यह कुछ नहीं हो रहा। यज्ञ होता है तो स्वाहा भी तो होता है, बिना स्वाहा के यज्ञ झूठ है। विधान तो बहुत बढ़िया बताए हो, लाते हो, पर कम से कम ये भी समझा करो कि लग पाएगा कि न लग पाएगा। इस धनुष यज्ञ है अगर, तो इस यज्ञ का विधान भी तो होगा कुछ। क्या इसकी आहुति है? क्या इसकी पूर्ण आहुति है? वेदी पूजन से भर काम चल जाएगा क्या? कि पूजन करके विसर्जन कर जाओ और स्वाहा न करो है? बिना स्वाहा के यज्ञ किया तो जानते हो यजमान का भी नाश हो जाएगा। ये अनुष्ठान का विधान है। तो स्वाहा किसकी? आहुति क्या है? पर धनुष यज्ञ है तुम्हारे द्वारा। अच्छा, एक बात तुम लाए थे, बोले देवरात ने मांगा था। मैं हर ग्रंथ का सम्मान करता हूं, यद्यप मैंने भी ग्रंथ का ही श्लोक बोला था, तुमने उसके ऊपर लगाया देवरात ने मांगा था। पर मंथन करो, अपने आप में मंथन करो। अगर हमें आवश्यकता है तो हम कोई वस्तु अगर मांग कर लाते हैं अपने इष्ट के यहां से तो विशेष प्रिय होगा, अति आवश्यक कार्य होगा। देवरात ने मांगा यज्ञ के लिए, तो यज्ञ किसको करना था? देवरात को। यज्ञ देवरात को करना चाहिए, पर देवरात ने यज्ञ नहीं किया। काहे? भाई यज्ञ के लिए धनुष मांगा देवरात ने तुम्हारे द्वारा, तो देवरात को यज्ञ करना चाहिए, पर देवरात ने यज्ञ नहीं किया। क्यों? 16 पीढ़ी तक धनुष रखा रहा मिथिला में, यज्ञ नहीं किया किसी ने। क्यों? जनके कहे यज्ञ कर रहा है। कहे देवरात ये जानता था कि 15-16 पीढ़ी बाद हमारे वंश में जनक होगा, तब के लिए मुझको धनुष लेना है। 16 पीढ़ी पहले के लिए कोई मांगता है क्या? अपने लिए मांगता है, पर ऐसा है देवरात ने नहीं किया। क्यों? जनक आज बिना विचारे कर रहा है बाणासुर। कितने प्रमाण लाओगे? ये ग्रंथ कहता है कि बिना ही विचार बरे हटते ही। और दोनों के सुंदर वक्तव्य पर पुनः हमारा ऐसा होगा कि अपनी कन्या के विवाह में ये कहे कि मैं बिना विचारे विवाह कर दूंगा। मैंने कहा था विवाह की 8 पद्धतियां होती हैं संसार में, और भी विवाह हुए हैं, अन्न के भी विवाह हुए हैं और स्वयंवर भी हुए हैं, पर कभी इस तरह के परोपकारी आयुध का खंडन करवा करके अपना निज हित करना ये सर्वथा अनुचित है। इसलिए बारंबार तुमको समझाने का प्रयास कि ये शिव संपदा है और शिव संपदा का खंडन और रावण के रहते नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा चिंतन और धारा बदल दूंगा मैं। आप कह रहे हैं कि निज स्वार्थ के लिए, निज हित के लिए, तो सबसे पहली बात तो राजा जनक ने जो प्रण किया है, जो तड़वा रहे हैं, वो निज हित के लिए नहीं, परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए। प्रमाण मैं दिए देता हूं। यदि यह टूट जाएगा और राजा जनक की पुत्री का विवाह हो जाएगा तो होगा क्या? क्या होगा? यही विवाह अतिहित। किसका? राजा जनक का नहीं, यही विवाह अतिहित सब ही का, सबका हित जुड़ा है इससे, इसलिए राजा जनक ये ठीक कर रहे हैं। तो फिर ये हम होने नहीं देंगे। बाछाली बाल कान खोल कर सुन ले, अब नहीं धनुष का खंडन होगा, नहीं धनुष का खंडन होगा, होगा माँ काली का महारौद्र शिव का तांडव नर्तन होगा। मैं आया था लंका से, सोचा था जनक मिलन होगा, उस महामान्य सीता का मिथिला में दर्शन होगा। जब सीता का दर्शन नहीं मिला तो धन का खंडन कैसे होगा? अतः बाण बदलो विधान नहीं, आज समझ लेना, फिर त्रिशूल है आज। देखो ये सब हमको ना दिखाओ, ये खिलौने हैं हमारे लिए।
शस्त्र देखना हो तो आना, कभी सुतल दिखाऊंगा अपने शस्त्रागार में। तुम्हारा- रही बात तुम्हारी, अरे तो हम तुम्हारी ये क्रूरता की अरे कठिन धारा मोड़ देंगे और बाढ़ के प्रसाद से हम पंथ तेरा रोक देंगे। फिर चपलासी चमचम चमकेगी, इस भूतल पर प्रलय मचा देंगे और अपनी क्रोधाल के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विफलव मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे और अवरोध यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अब नहीं धनुष का खंडन होगा, अब नहीं धनुष का खंडन होगा। दिशाओं में लगे आग, दिक्कत बचे धर धर का शेष राग बारिश में डूबे वो चांद छा जाए विश्व में अंधकार। शिव धनुष तोड़ने वाले का ये मस्तक शिव को अर्पण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा? गुरुवर ने दे दिया इसे तो हम सैबों की नहीं बपौती है, और निमकुल ने पूजा वर्षों से, इससे उनकी ठकुरौती है। निमकुल को छोड़ इस आयुध को इस धरती पर किसने पूजा? तुम भी तो हो महाशैव, कभी लोटा बल जल चढ़ाया कर। तुमने ये आयुध कब पूजा? राजा जनक इसके अधिकारी हैं, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का खंडन होगा। तुम्हारे कहे होगा, तुम्हारे कहे होगा। मसा नहीं मुन्ना रहा, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई रावण के सामने आकर हाथ लगावे। किसी की हिम्मत हो लगावे हाथ, देखो काट के न चढ़ा दो यहीं पर। मैं किंकर हूँ भयंकर का, वो निर्भय धरा पर चलता हो। आ गया सामने कोई तो राग उगलता हो। काल में वो वीर अजय प्रतिद्वंदी तल तलने वाला, मेरी कृपाण करती तर्पण सोनित की श्रद्धाओं से कर चुका श्रृंगार कई बार, हरमुंडों की मालाओं से मेरा चित्र सा विचित्र नहीं, कभी किसी से डरने वाला। मैं किंकर हूँ प्रियंकर का, निर्भीक धरा पर चलता हूँ।